सो गाइज यहाँ पर हमने बहुत सारे UI का रिव्यू किया है अपने चैनल में, सारे लेटेस्ट फीचर्स भी बताए, जैसे OnePlus का ऑक्सीजन OS हो गया, नथिंग का नथिंग ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, iQOO Vivo का फन टच ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। लेकिन आज जिस UI के बारे में बताने वाला हूँ, शायद बहुत ज्यादा लोगों को इस UI के बारे में पता नहीं होगा, लेकिन बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं इस UI के बारे में। तो अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट सर्वे ये हाथ यूं नहीं जाना चाहिए। तो आज हम आपको बिल्कुल मैजिक दिखाने वाले हैं, क्योंकि बात होने वाली है मैजिक OS के बारे में, जो आता है हमारे सर्व प्रसिद्ध ऑनर के फोन्स में। चलिए एक एक करके आपको इसके पूरे UI का हम आपको विश्लेषण देते हैं। आइए, मतलब यहीं पे आइए, ऊपर वाले एंगल से। ना सबसे पहले फोन में आप क्या देखोगे भाई साहब, उसका कंट्रोल सेंटर कैसा है। कंट्रोल सेंटर आपको कुछ इस टाइप का देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे दो टाइप के ऑप्शन है। ये वाले जो है ये AI सजेस्टेड है, मतलब जो आप ज्यादा यूज कर रहे हो ना, AI अपने हिसाब से यहाँ पर आपको सजेस्ट करेगा। उसी के साथ साथ यहाँ पर आपके पास वाईफाई, ब्लूटूथ, यहाँ पर म्यूजिक चलेगा, देन आपके पास यहाँ पर ब्राइटनेस, वॉल्यूम, एंड यहाँ पर स्वाइप डाउन करेंगे तो आपके सामने नीचे बाकी सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। अब आप बोलोगे ये ऑप्शन में से कैसे चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर ऊपर में ही एडिट बटन मिल जाएगा। इसके बाद आपको हाइड मैजिक रिंग का एक ऑप्शन मिल जाता है, जो ये आ रहा है, ये मैजिक रिंग है। ये बेसिकली ऑनर की डिवाइस का है कि काइंड ऑफ सीमलेस कनेक्टिविटी आपको मिल जाएगी। उसके अलावा आपको अगर एडिट शॉर्टकट्स करने हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो दो AI सजेशन है, बाकी आप ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जो आपको चाहिए वैसा कर सकते हैं। और एक और चीज आप ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ पर स्वाइप डाउन करता हूं तो इसका एनिमेशन भी काफी अच्छा मिलता है। ऐसे स्वाइप डाउन किया, ये नीचे जाके हल्का सा ऊपर आता है। अब इसी में अगर आप यहाँ से स्वाइप राइट करोगे कुछ नहीं होगा, स्वाइप लेफ्ट करोगे कुछ नहीं होगा। आपको नीचे ये जो एरिया है इसमें से स्वाइप लेफ्ट करोगे तब आपके सामने यहाँ पर नोटिफिकेशन सेंटर आएगा। आप अगर रिसाइकल बीन वाला बटन भी देख रहे हो, इससे सारे नोटिफिकेशन हमारे क्लियर हो जाएंगे। और फीचर जो सर्वशक्तिशाली हैं उन्हीं को जानने के लिए आपको जो है चैनल को सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग UI की वीडियो और बहुत सारी वीडियोस हम आगे भी आपके लिए लेके आते रहे। इसके अलावा ऐसा बहुत ज्यादा मेजर चेंजेस नहीं है। दो दूसरी चीज उसको देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तीसरी सौ करने के बाद जो चीज है आप ऑब्जर्व करेंगे, ये जो वॉल्यूम पैनल है ये यूजुअली आपको आईफोन जैसा याद दिलाएगा। यही सेम डॉट मिलता है और नीचे में सेटिंग का ऑप्शन है। सेटिंग के ऑप्शन में क्लिक करोगे सीधे ये आपको वॉल्यूम की सेटिंग में ले जाएगा। जैसे ये सैमसंग का UI है, इसमें वॉल्यूम बटन दबाऊंगा, यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करूंगा, पूरा वॉल्यूम का विंडो खुल जाता है। आपको नोटिफिकेशन का साउंड कैसा रखना है या बाकियों का कैसा रखना है, तो इस तरह से यहाँ पर नहीं आता है। एंड जिन लोगों ने सैमसंग के One UI का ना अभी तक फैन नहीं हुए हैं, तो एक वीडियो इसको जाके जरूर देखना भाई साहब, आपको पता चलेगा सैमसंग में क्या क्या फीचर्स मिल रहे हैं। नाउ अगली चीज है, ये चीज थोड़ी सी मुझे अजीब लगी क्योंकि आदत हो चुकी थी हमें पुरानी चीजों की। तो यहाँ पर जैसे हम यूजुअली कोई भी हमें ऐड करना है, वॉलपेपर या कुछ करना है, हम होम स्क्रीन पे प्रेस करके रखते थे। यहाँ पर प्रेस करके रखोगे भाई साहब कुछ होता ही नहीं है, नथिंग, नो, नेवर, नॉट। लेकिन यहाँ पर करने का दूसरा उपाय, इन लोगों ने बोला अलग चीजें देंगे। आपको क्या करना है, सिंपली पिंच करना। तो ऐसे पिंच करोगे तभी जाके वो मेन्यू आएगा। अब आप सोचोगे कार्ड्स क्या है भाई साहब, कार्ड्स बिल्कुल ताश के पत्ते नहीं खेलने हैं, ये कार्ड्स है विजेट का ही ऑप्शन। तो यहाँ पर बहुत सारे आपको विजेट्स देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर क्लासिक विजेट्स का नाम भी लिखा हुआ है। एंड UI की बात कर ही रहे हैं, तो आप इस टाइम पे कौन से UI से इस वीडियो को देख रहे हो, कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। देखते हैं किसकी जनसंख्या ज्यादा है कौन से UI की। इसके बाद अगला जो ऑप्शन है वो है वॉलपेपर का। अभी हमने लॉक स्क्रीन का वॉलपेपर कैसा लगाना है यहाँ पर शो होगा। ये कुछ इस टाइप का हमारा लॉक स्क्रीन का वॉलपेपर लगा हुआ है, उसी को मैं होम स्क्रीन पे भी लगा सकता हूँ। अगर हमें नॉर्मल प्लेन कलर लगाना है तो प्लेन कलर के भी आपके यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। ग्रेडियंट भी यहाँ पर मिल जाएगा। एंड यहाँ पर सेलेक्ट वॉलपेपर क्लिक करेंगे तो आपका वॉलपेपर वाला सेक्शन खुल जाएगा। बहुत सारे यहाँ पर आपको वॉलपेपर्स देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा ब्लर करेंगे तो आपके वॉलपेपर कितना ब्लर होके दिखेगा वो भी आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। स्क्रीन में भी कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं। लॉक स्क्रीन वाला अलग मिलेगा आपको, होम स्क्रीन वाला अलग मिलेगा। तो लॉक स्क्रीन में जाओगे, इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे, जो आपका टाइम दिखा रहा है इसको अलग अलग फॉर्मेट में आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। तो चीजें कुछ ऐसी मिल जाएंगी। इसका कलर वगैरह भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। इसके अलावा हम यहाँ पर इमेज तो चेंज कर ही सकते हैं, लेकिन ये आप देख रहे होगे कि मैंने भाई साहब ऐसे ये इंस्टाग्राम पोस्ट जैसा लाइक जैसा कैसे लगाया। तो ये ऑप्शन भी यहाँ पर आपको डेकोरेशन में देखने को मिल जाएगा। तो किस टाइप का डेकोरेशन चाहिए, यहाँ पर वेरियस आपके पास ऑप्शन है इसके, ठीक है। तो यहाँ पर आप इमेज सेलेक्ट कर लीजिए एंड डेकोरेशन सेलेक्ट कर लीजिए, अलग अलग डेकोरेशन मिल जाएंगे। उसका बैकग्राउंड का कलर भी आप यहाँ पर से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा लॉक स्क्रीन का स्टाइल आपको कैसा चाहिए, तो आपको यहाँ पर अगर कुछ इस टाइप का चाहिए तो ये ऐसा शो होगा। एंड इसी में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे। एंड एक चीज स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा इरिटेटिंग रही थी ऑनर UI, जब भी आप यूज करोगे आप भी थोड़ा इसकी यूज टू नहीं होगे, कि मैं यहाँ पर सर्च कर रहा था कि भाई साहब ये
ऐप ड्रॉर वाला ऑप्शन कहाँ से आता है, क्योंकि ये ऐप ड्रॉर तो अभी मैंने इनेबल कर दिया, लेकिन उससे पहले ये सेम ही पेज में बहुत सारे पेज आ जाते हैं। एंड यहाँ पर होम स्क्रीन एंड स्टाइल वाले ऑप्शन में जाओगे, देन आपको नीचे में एक ऑप्शन मिलेगा होम स्क्रीन स्टाइल। तो यहाँ पर आप स्टैंडर्ड से ड्रॉर वाला सेलेक्ट कर दोगे, देन उसके बाद आपका यहाँ पर ऐप ड्रॉर इनेबल हो जाएगा। तो ये चीज़ इन लोगों ने मेरे हिसाब से यहीं पे दे देनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर इन लोगों ने ये चीज़ नहीं दी है। इसके अलावा आइकन के साइज़ को आप स्मॉल कम ज़्यादा कर सकते हो, एंड यहीं पे आपके पास लेआउट का ऑप्शन भी मिल जाता है। एंड स्वाइप डाउन में भी आप यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे ऑनर सर्च चाहिए या कंट्रोल सेंटर चाहिए। स्वाइप डाउन जैसे कि मैंने यहाँ पर ही स्वाइप डाउन किया तो मेरे सामने कंट्रोल सेंटर जाए। मुझे ये चीज़ें हैंडी लगती है, क्योंकि कई कबार एक हाथ से यूज़ करना होता है तो बहुत ईजिली हो जाती है चीज़। इसके अलावा जो नेक्स्ट चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग लगी मुझे वो है रीसेंट पैनल। तो इसको नीचे को करोगे तो ये लॉक कर देता है उस ऐप को, और दोबारा से नीचे करोगे अनलॉक कर देगा। ऊपर को करोगे तो ये क्लियर करता है इस ऐप को, एंड 3D इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। आप देख सकते हो कुछ इस टाइप से। एंड जो ऐप्स यहाँ पर स्मॉल विंडो को सपोर्ट करते हैं उसके ऊपर में ही आपको स्मॉल विंडो का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो इस पर क्लिक करो जस्ट, आपका वो ऐप स्मॉल विंडो में खुल जाएगा। इसके अलावा एक चीज़ बहुत बारीकी से इन लोगों ने चीज़ की है कि मैं अगर यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, आप देख रहे हो हल्का सा गैप दोनों के बीच में मुझे देखने को मिल रहा है। तो ये एनिमेशन का कमाल है कि ये इतना ब्यूटीफुली इन लोगों ने यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन की। और अब एनिमेशन की बात चली रही है तो यहाँ पर आपको ऐप ओपन क्लोज का एनिमेशन भी काफी सुंदर मिल जाता है। ऐप के बीच में स्विच करते हैं, ये भी काफी सुंदर यहाँ पर देखने को मिलता है। और यहाँ पर अगर हम रिसेंट पैनल से सारी चीजें एक बार में क्लियर करेंगे, ये भी 3D इफेक्ट के साथ सारी एप्स को क्लियर कर देंगे। लेकिन अभी हम चलते हैं अगर सेटिंग्स की तरफ, तो कुछ इस टाइप का आपको मिलेगा। ये आपको रिसेंबल कराएगा आईफोन की। तो आईफोन जैसा ही लुक यहाँ पर सीधे सीधे कॉपी नहीं बोलेगा कोई भी, इंस्पायर। कॉपी कोई नहीं करता, ना आईफोन वाले ना एंड्रॉइड वाले, ये बस एक दूसरे से एक्सपायर होते हैं, मतलब इंस्पायर। उसके बाद यहाँ पर चीजें ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन कुछ कुछ एक्स्ट्रा चीजें जो मैंने ऑब्जर्व की, जैसे मोर कनेक्शन में जाके आपके पास एक लिंक टू विंडोज का एक ऑप्शन मिल जाता है। मतलब आप विंडोज के साथ सीमलेसली कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ से कुछ कॉपी करोगे, ट्रांसफर करना है, वो सारी चीजें यहाँ पर सीमलेसली हो जाएंगी। आई डोंट नो अब ये ऑनर के सभी फोन में है कि नहीं है, बट हमारे पास ऑनर 200 प्रो है, इसमें तो है। इसके अलावा होम स्क्रीन एंड स्टाइल में आते हैं तो कुछ और कस्टमाइजेशन मिल जाते हैं। लॉक स्क्रीन वगैरह इन सब के बारे में हमने ऑलरेडी बात कर लिया, लेकिन ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ना यहाँ पर जो ऑप्शन मिलता है वो यूजुअल बाकी यूआई में देखने को नहीं मिलता। ये मैं ऐसा बोल रहा हूँ क्यों? क्योंकि अगर पार्शियल स्क्रीन देखोगे ये तो आप बोलोगे ये तो सीजे सेम ही है, यहाँ पर क्या अलग है। लेकिन जब फुल स्क्रीन को भी आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले बना सकते हो, मतलब आपने जो वॉलपेपर लगाया उसको इतना डिम करके ऑलवेज ऑन डिस्प्ले बना देगा। जैसे मेरा अभी वॉलपेपर लगा हुआ है, मेरी फोटो लगी हुई है, लेकिन नॉर्मल वाले में आपके पास ऑल डे का ऑप्शन भी मिल जाता है। तो अगर हम फुल स्क्रीन वाले को यहाँ पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले लगाते हैं तो ये कुछ इस टाइप से आपके स्क्रीन को डिम कर देगा और ऐसा आपको कुछ टाइप से शो होगा। तो ये बंद हो जाएगा, लेकिन आप टैप करेंगे तो ये दोबारा से आ जाता है। एंड कितने लोग ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को रेगुलरली यूज करते हैं कमेंट सेक्शन में भी बताना, क्योंकि मैं तो पर्सनली यूज नहीं करता। बैटरी सेव करो, वहीं पे अपना समाधान है। फिंगरप्रिंट एनिमेशन आपको यहाँ पर मिल जाते हैं अलग अलग टाइप के। अभी एक चीज ना हर यूआई वाले हटा रहे हैं कि आपको स्क्रीन ऑन टाइम देखने का ऑप्शन नहीं मिलता है। यहाँ पर आपको मिल जाएंगी चीजें, लेकिन कुछ यहाँ पर अलग चीजें मिलती है। जैसे बैटरी में जाते हैं, इसमें आपको नीचे में स्क्रीन ऑन टाइम तो दिखाएगा, लेकिन ये बस स्क्रीन ऑन टाइम के आगे टुडे भी लिखा है, मतलब एक ही दिन का स्क्रीन ऑन टाइम। जैसे आपका दिन खत्म होगा ये दोबारा से रीसेट कर देता है और दोबारा से 0 से स्टार्ट होगा। इसके अलावा एआई के बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं। जब हम यहाँ असिस्टेंट में जाएंगे तो एआई सजेशन टाइप का मिल जाएगा। अब यहाँ पर एआई सजेशन बेसिकली क्या है, ये आपके ऐप यूसेज को देखेगा और जो सबसे ज़्यादा ऐप आप यूज़ करते हैं एआई सजेशन वो सारे ऐप्स आपके लिए यहाँ पर जनरेट कर देगा ऑटोमेटिकली। इसके बाद मैजिक टेक्स्ट का भी एक ऑप्शन मिल जाता है, तो इससे आप किसी भी टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हैं एंड कॉपी करके इनफैक्ट आप डायरेक्टली नोटपैड में भी पेस्ट कर सकते हैं। और इसके बाद आप किसी भी इमेज को टच एंड होल्ड करके डायरेक्टली ये मैजिक पोर्टल एक्टिवेट हो जाता है, आप किसी भी ऐप में यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। और ये चीज़ स्क्रीनशॉट में भी लागू होती है। तो स्क्रीनशॉट जैसे क्लिक किया उस पर क्लिक करो, सीधे आप डायरेक्टली इसे शेयर भी कर सकते हो। इसके बाद एयर जेस्चर्स भी आपको मिल जाते हैं और एयर जेस्चर्स यहाँ पर इंटरेस्टिंग है। जैसे आप ग्रैब शॉट, जैसे हमने बताया था कि यूं करोगे तो ये स्क्रीनशॉट ले लेगा। बाकी इसमें एयर बैग का फीचर भी मिल जाता है, ऐसे ऐसे करोगे तो ये बैग जाते जाएगा। इसके बाद कुछ और फीचर्स आपको एक्सेसिबिलिटी में मिल जाते हैं। इसमें आपको मल्टीपल विंडो का ऑप्शन भी मिल जाता है। सो ये बेसिकली क्या करता है, जैसे मैं आपको लाइव डेमो शो करता हूँ। यूट्यूब में गया मैं, तो यहाँ पर मैं राइट स्वाइप करूंगा तो ये ऐप की लिस्ट आ जाएगी। अगर मैं उसी ऐप पे क्लिक करके होल्ड करके उसे यहाँ पर लाना चाहूंगा तो ये डायरेक्टली स्प्लिट स्क्रीन में खुल जाएंगे। इसके बाद इसके नीचे में आपको वन स्वाइप टू स्प्लिट स्क्रीन एंड स्मॉल विंडो का ऑप्शन मिल जाता है। आप किसी भी ऐप को क्लिक करेंगे जो स्मॉल विंडो को सपोर्ट
सपोर्ट करता है। जैसे यूट्यूब को हम ले लेते हैं, इसे मिनिमाइज करके अगर लेफ्ट साइड ले जाओगे तो ये मल्टी विंडो में यहाँ पर ओपन हो जाएगा। उसके बाद दूसरा ऐप कोई भी सेलेक्ट कर लीजिए, वो मल्टी विंडो में ओपन हो जाता है। देन अगर मैं यूट्यूब ऐप को ही राइट साइड में स्वाइप करता हूँ तो ये स्मॉल विंडो यहाँ पर ओपन हो जाएगी। तो ये स्मॉल विंडो ज्यादा ही स्मॉल हो गई, इस पर क्लिक करेंगे बड़ी हो जाती है। यहाँ पर मैक्सिमाइज का है, मिनिमाइज का है और क्लोज करने का ऑप्शन मिलेगा। तो फोर्स मल्टी विंडो का भी ऑप्शन मिल जाता है, जिस भी ऐप पे क्लिक करोगे उसे फोर्स करेगा और जबरदस्ती मल्टी विंडो में खुलवाएगा। इसी तरह से हम भी जबरदस्ती करना चाहते हैं भाई साहब, नीचे लाइक वाले बटन को दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी कोई वीडियो आपसे कभी मिस ना हो, कोई गद्दारी नहीं करबे ओए। और यहाँ पर कुछ अच्छे ऑप्शन मुझे शॉर्टकट्स एंड जेस्चर्स में भी देखने को मिले। जैसे सबसे पहले क्विक लॉन्च। अब क्विक लॉन्च में अगर मैंने यहाँ पर टॉर्च का डाल दिया है कि टॉर्च ऑन ऑफ होगा, जब भी मैं अब यहाँ पर वॉल्यूम डाउन बटन 2 बार प्रेस करूंगा ये टॉर्च को इनेबल कर देगा। देन स्क्रीनशॉट ऑब्लिक ग्लोबल फीचर वाला ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर कुछ अलग स्क्रीनशॉट लेने का ऑप्शन मिलता है। जैसे हम दरवाजे को नॉक करते हैं ना, टन टन हु इज देयर, तो यहाँ पर आपको टन टन करना है, स्क्रीनशॉट ले लेगा। अब ऐसे टन टन करके स्क्रीन नहीं फोड़ देनी है किसी दिन, क्योंकि रिस्क है। और अगर आपको स्क्रीन नहीं फोड़नी है तो नीचे 3 फिंगर स्वाइप डाउन वाला ऑप्शन भी मिल जाता है। इसमें आप टेक स्क्रीनशॉट वाले ऑप्शन को भी इनेबल कर सकते हैं, तो स्क्रीनशॉट ऐसे भी ले लेगा। इसके बाद एक और चीज है, रिकॉर्ड स्क्रीन का ऑप्शन भी मिल जाता है। अब आपको एक नकल से नहीं 2 नकल से स्क्रीन फोड़नी है, तो 2 बार ऐसे करोगे भाई साहब, स्क्रीन चालू हो जाएगी रिकॉर्डिंग। बोलो फोड़ो, हमारी डिस्प्ले बहुत पावरफुल है। लेकिन दोस्तों ये स्टंट आप किसी एक्सपर्ट की निगरानी में ही कीजिए, नहीं तो पापा की चप्पल दूर नहीं है, जैसे स्क्रीन फोड़ोगे आ जाएगी। और कुछ डिफॉल्ट ऐप मेरे को ऑलमोस्ट सेम ही वाइब दे रहे थे, जैसे फाइल मैनेजर हो गया, ये वाइब दे रहा है Xiaomi का जो फाइल मैनेजर आता है उस टाइप का ही पूरा आपको शो हो जाता है। इसके अलावा कैमरा के UI को मैं बता देती पे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। ऊपर से सेटिंग का ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा, सेटिंग में जाके आप सारे ऑप्शंस को यहाँ पर से देख सकते हैं और इजीली यहाँ पर जूम करने का ऑप्शन भी मिलता है एंड वेरियस मोड्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इसमें आप लास्ट वाले ऑप्शन में जाएंगे तो मोर ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर बाकी सारे मोड्स आप जैसे प्रो मोड हो गया, सुपर मैक्रो हो गया, वाटरमार्क, नाइट वीडियो, ये सारे यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। इसके अलावा इनका डिफॉल्ट गैलरी ऐप भी मिल जाता है, जिसमें आप डायरेक्टली फोटोज भी देख सकते हैं। यहाँ पर एल्बम में जाएंगे, मेमोरीज में जाएंगे, हर चीज़ आपको यहाँ पर शो हो जाएगा एंड इनफैक्ट क्रिएट भी कर सकते हैं। तो सिस्टमैटिकली यहाँ पर चीज़ें शो होती हैं। इसके अलावा इनका थीम ऐप भी मिल जाता है। कैटेगरी में आपको लाइव वॉलपेपर्स वगैरह वाले ऑप्शन मिल जाएंगे, जो फ्री हैं आपको यहाँ पर शो करेंगे। तो काइंड ऑफ भर के सारी चीज़ें थीम्स में भी मिल जाएंगी। और कई सारी चीज़ें बता दी, लेकिन यहाँ पर अबाउट फोन में जाओगे तो मैजिक OS कुछ इस टाइप से आपको सारी चीज़ें शो करता है। यहाँ पर बहुत सारे नंबरें आपको देखने को मिल जाएंगे एंड अगर आपको सिस्टम एंड अपडेट में जाओगे तो अपडेट वाले मेन्यू कुछ इस टाइप से शो करेगा। जब भी कोई नया अपडेट आएगा यहाँ पर शो कर देगा ना, उसमें बड़ा सा चेंज लॉग रहता है जिसमें आपको सारी चीजें पढ़ने को मिल जाएंगी। सो ये था गाइस मैजिक ऑपरेटिंग सिस्टम। काफी मैजिकल लगा मुझे, काफी फीचर्स भी मिल जाते हैं, सारे ही ऑलमोस्ट फीचर्स मिलते हैं। जैसे ऐप लॉक भी मिल जाता है, डुअल ऐप, इंटरनेट स्पीडोमीटर, ये सारी चीजें भी मिलती हैं। तो डेफिनेटली बोल सकते हैं फीचर रिच UI है और स्टेबल भी UI है आज के टाइम। आप लोग को कैसा लगा इसका लुक कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी यू नो द ड्रिल, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड हम मिलते हैं ऐसे किसी न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन जय हिंद, टेक केयर एंड स्टे।